बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी हूँ और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज 8 अगस्त 2022 है, दिन है जी मंडे, पीर का। चाइना और ताइवान के दरमियान जारी टेंशन्स के हवाले से बात करेंगे आज की वीडियो में। बहुत सारे व्यूवर्स आप में से पूछ भी रहे थे कि चाइना ने मिलिट्री ड्रिल्स का आगाज़ किया था नैन्सी पेलोसी के कंट्रोवर्शियल विजिट के बाद। गुज़िश्ता रात वो मिलिट्री ड्रिल्स इख्तिताम पजीर होना थी। क्या बना? पूरी दुनिया की नज़रें थी कि क्या चाइना की मिलिट्री ड्रिल्स इख्तिताम पजीर हो जाएंगी या फिर चाइना इन मिलिट्री ड्रिल्स को ऑपरेशन में कन्वर्ट कर देगा। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा चाइना ने एक नए मंसूबे का ऐलान किया है। बहुत ख़तरनाक मंसूबा है जिसके बाद ताइवान में इनखला इवैक्यूएशन की तैयारियां स्टार्ट हो चुकी हैं। ताइवान और इत्तेहादियों का, अमेरिका और उनके इत्तेहादियों का क्या रद्द-ए-अमल है चाइना के इस नए मंसूबे पर, वो भी आपके सामने रखूंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि नैन्सी पेलोसी यूएस हाउस स्पीकर के ताइवान के कंट्रोवर्शियल विजिट के बाद चाइना ने बहुत पावरफुल मिलिट्री ड्रिल्स की थी। ताइवान स्ट्रेट में ताइवान के जो टेरिटोरियल वाटर्स हैं उनसे भी आगे बढ़ गया चाइना। बहुत ज़्यादा टेंशन्स जो है वो हाई हो गई। लेकिन चाइना ने ये बताया, चाइना के ऑफिशियल्स ने अपनी मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स में ये कहा कि हम पावर शो है, मिलिट्री ड्रिल्स हैं जो कि इंटरनेशनल लॉज के अकॉर्डिंग हैं, और वो पावरफुल मिलिट्री ड्रिल्स जो हैं वो गुज़िश्ता रात, इतवार की रात तक जारी रहना थी। लेकिन गुज़िश्ता वीडियो में आपको याद होगा मैंने बात की थी कि चाइना जो है वो अभी मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो हो सकता है कि चाइना इन मिलिट्री ड्रिल्स को एक्सटेंड कर दे। तो चाइना की जानिब से गुज़िश्ता रात जब उन मिलिट्री ड्रिल्स के इख्तिताम पजीर होने का वक्त आया तो चाइना ने नई मिलिट्री ड्रिल्स के आगाज़ का ऐलान किया जो कि 15 अगस्त तक जारी रहेंगी। लेकिन इन मिलिट्री ड्रिल्स में कुछ मुख्तलिफ है, आपको बताता हूँ। चाइना की ऑफिशियल स्टेटमेंट के सामने आई कि चाइना जो है वो मज़ीद मिलिट्री एक्सरसाइजेस कंडक्ट करेगा, और ये भी कहा गया कुछ ऑफिशियल्स की जानिब से कि अब ये मिलिट्री एक्सरसाइजेस, इनकी कोई डेट नहीं है, इनकी कोई हद नहीं है, और ये डेली बेसिस पर ये मिलिट्री ड्रिल्स जो हैं वो कंडक्ट की जाएंगी। लेकिन जो हाई रैंक ऑफिशियल हैं, डिफेंस ऑफिशियल्स हैं, उनकी जानिब से ये कहा गया कि 15 अगस्त तक ये जो अगली मिलिट्री ड्रिल्स हैं, मिलिट्री एक्सरसाइजेस हैं, ये जारी रहेंगी। ना सिर्फ ताइवान स्ट्रेट में बल्कि येलो सी में भी मिलिट्री ड्रिल्स कंडक्ट की जाएंगी। ये आपको नज़र आ रहा होगा येलो सी, ये किस मुल्क के साथ है? ये है कोरिया के साथ। ऐसा क्यों? कोरिया के साथ मिलिट्री ड्रिल्स क्यों? ताइवान के साथ तो होती रहेंगी। ताइवान के जो टेरिटोरियल वाटर्स हैं, ताइवान स्ट्रेट है, वहाँ पर मिलिट्री ड्रिल्स चाइना कंडक्ट करता रहेगा 15 अगस्त तक भी। लेकिन एडिशनली येलो सी में भी मिलिट्री ड्रिल्स कंडक्ट की जाएंगी। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। वांग यी जो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट देते हुए ये कहा कि अमेरिका का ये जो कंट्रोवर्शियल विजिट था, नैन्सी पेलोसी जो ताइवान आई, तो हम अमेरिका के इरादों को खूब समझते हैं। अमेरिका अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ को बढ़ाना चाहता है हमारी सराउंडिंग्स में, साउथ चाइना सी के अंदर और अतराफ में जो ममालिक हैं वहाँ पर। तो येलो सी में जो मिलिट्री एक्सरसाइजेस कंडक्ट करनी है चाइना ने, उनका मकसद मैं आपको बता दूँ, साउथ कोरिया में अमेरिका की मिलिट्री बेस है जिस पर वो अपने फ़ौजियों, अपने ट्रूप्स और अपने जो इक्विपमेंट है उसकी तादाद में इजाफा कर रहा है। और अब नैन्सी पेलोसी जो आई थी दौरे पर, यह भी बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। नैन्सी पेलोसी ने जाना था सिंगापुर, मलेशिया, साउथ कोरिया और जापान, ये 4 ममालिक अनाउंस किए गए थे नैन्सी पेलोसी की जानिब से, और वो गई। वो साउथ कोरिया भी गई, लेकिन साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट ने नैन्सी पेलोसी से मुलाकात नहीं की। साउथ कोरिया की स्टेटमेंट क्या सामने आई? साउथ कोरिया की स्टेटमेंट सामने आई कि जी प्रेसिडेंट छुट्टी पर हैं, और उन दिनों प्रेसिडेंट जो है वो थिएटर में थे और कुछ दोस्तों के साथ वो मुलाकात कर रहे थे। नैन्सी पेलोसी वहाँ पर आई, लेकिन प्रेसिडेंट ने उनसे टेलीफोन पर बात की, साउथ कोरियन प्रेसिडेंट ने, और ये कहा कि मैं मसरूफ़ हूँ, मैं छुट्टियों पर हूँ, जिस पर ऑपोजिशन ने बहुत ज़्यादा रद्द-ए-अमल का इजहार किया। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जो नई हुकूमत मई में आई है साउथ कोरिया में, और साउथ कोरिया जो है वो दो तरफ, जैसे भारत की आप मिसाल ले लें, भारत रशिया और अमेरिका के साथ जिस तरह से ताल्लुकात को न्यूट्रल रखना चाहता है, बराबरी की सतह पर रखना चाहता है, इसी तरह साउथ कोरिया जो है वो चाइना के साथ, क्योंकि ट्रेड के बहुत सारे मामलात हैं, तो चाइना के साथ वो ताल्लुकात को बराबरी की सतह पर रखना चाहता है। साउथ कोरिया के फॉरेन मिनिस्टर का आने वाले दिनों में चाइना का दौरा भी है, तो अपोजिशन ने ये कहा कि आप पर चाइना का प्रेशर था, इसलिए आप पूरी तरह अमेरिका का साथ देते हुए दिखाई नहीं दे रहे। इवन कि आप नैन्सी पेलोसी से भी मुलाकात से घबराते रहे और आपने अपनी छुट्टियां तक कैंसिल नहीं की। अमेरिका की हाई रैंक्ड ऑफिशियल नैन्सी पेलोसी, जिनका ओहदा 3रे नंबर पर आता है, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए थिएटर था या फिर दोस्त थे, तो ये पॉसिबल नहीं है। पॉसिबिलिटी ये है
कि आप पर चाइना का प्रेशर था, इसलिए आप नैन्सी पेलोसी से नहीं मिले। चाइना ने हाल ही में साउथ कोरिया को मुखातिब करते हुए कहा था कि जो आप असलहे गोले बारूद के अंबार लगा रहे हैं अमेरिका की मिलिट्री बेस, तो थोड़ा सा बाज रहें। और ये जो येलो सी के अंदर मिलिट्री ड्रिल्स, मिलिट्री एक्सरसाइजेस कंडक्ट करके चाइना ताइवान और अमेरिका को मैसेज देगा जिसकी मिलिट्री बेसिस जो हैं वो साउथ कोरिया के अंदर हैं। अब साउथ कोरिया जो है वो दरमियान में फंसा हुआ है चाइना और अमेरिका के, लेकिन साउथ कोरिया की चूंकि मिलिट्री बेसिस भी हैं अमेरिका की साउथ कोरिया के अंदर, और जो टेंशन्स चल निकली हैं, अब मिलिट्री एक्सरसाइजेस साउथ कोरिया के पानियों के करीब जो मिलिट्री एक्सरसाइजेस होंगी, तो साउथ कोरिया के फॉरेन मिनिस्टर का विजिट भी है, वो विजिट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके हवाले से भी आपको अपडेट्स दूंगा। ताइवान का क्या रद्द-ए-अमल है? ताइवान ने पहले तो ये कहा कि जो मिलिट्री ड्रिल्स एक्सरसाइजेस एक्सटेंड की चाइना ने, तो ताइवान ने कहा कि ये कोई मिलिट्री ड्रिल्स नहीं है, ये मिलिट्री एक्सरसाइजेस नहीं है, बल्कि चाइना पावर शो कर चुका ना, 3-4 रोज़ की मिलिट्री एक्सरसाइजेस कर दी। आप टेरिटोरियल वाटर्स के अंदर चले गए, आपके मिसाइल ताइवान के ऊपर से क्रॉस करके साउथ कोरिया के पानियों में, जापान के पानियों में जाकर गिरे, तो पावर शो तो आपका हो गया। तो ताइवान ने ये कहा कि जो मिलिट्री ड्रिल्स अब एक्सटेंड हुई हैं, ये मिलिट्री ड्रिल्स नहीं बल्कि ये हमले की तैयारियां हैं और चाइना ताइवान पर हमला करेगा। इसी तरह की मिलिट्री एक्सरसाइजेज आपको याद होगा कि रूस ने यूक्रेन के बॉर्डर पर की थी और बहुत अरसा तक वो मिलिट्री एक्सरसाइजेज होती रहीं। फिर ये पता लगा कि रशिया ने अपने ट्रूप्स वापस बुलाना शुरू कर दिए हैं, फिर वापस वो मिलिट्री एक्सरसाइजेज स्टार्ट हो गई, फिर ऑपरेशन स्टार्ट किया यूक्रेन के अंदर रशिया ने। तो इसी तरह होता है, आगाज़ में ये मिलिट्री एक्सरसाइजेस एक्सटेंड होती रहती हैं और जब फिर मोमेंटम बन जाता है, मौका मिलता है, तो फिर ऑपरेशन स्टार्ट हो जाता है। तो ताइवान ने कहा कि उसी मौके की तलाश में चाइना रहेगा, जिसने ये कहा कि मिलिट्री एक्सरसाइजेस अब डेली बेसिस पर होंगी। ताइवान के अंदर की सूरत हाल मैं आपको बता दूं, ताइवान के अंदर जो सिंगापुर और डिफरेंट जो ममालिक हैं, उनकी जो कंपनीज हैं, उन्होंने जूम मीटिंग्स कंडक्ट की और उन जूम मीटिंग्स के अंदर डिस्कस हुआ इवैक्यूएशन प्लान कि अगर इन मिलिट्री एक्सरसाइजेस के दौरान या फिर ये मिलिट्री ड्रिल्स ऑपरेशन की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं तो हम क्या करेंगे। ये कंपनियों ने डिस्कशंस की, इंटरनेशनल मीडिया ने रिपोर्ट किया। और ताइवान के अंदर जो ड्रिल्स हैं वो इवैक्यूएशन की ड्रिल्स स्टार्ट कर दी गई हैं, सायरन बजाए जाते हैं, ट्रैफिक रुक जाती है, फिर सबवे स्टेशंस के अंदर आवाम चले जाते हैं। इस तरह की खबरें जो हैं वो ताइवान का मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया भी वो खबरें जारी कर रहा है। मैं भी एक वीडियो देख रहा था, उसमें जो ताइवान के शहरी हैं उन्हें सिग्नल्स पर रोका गया, सायरन बज रहे थे, फिर उन्होंने वहाँ से अपनी व्हीकल्स से निकलकर सबवे स्टेशन की तरफ जाना था। और ये एक प्रैक्टिस थी कि अगर चाइना किसी भी वक्त हमला कर देता है ताइवान पर तो हमने रेडी रहना है, यानी कि मुकम्मल तैयारियां ताइवान की जानिब से की जा रही हैं। ताइवान श्योर है कि ये मिलिट्री ड्रिल्स नहीं बल्कि ये हमले की तैयारियां हैं जो चाइना की जानिब से की जा रही हैं। अब चाइना कब तक ये मिलिट्री एक्सरसाइजेस, पावर शो जारी रहेगा? जो साउथ कोरिया के पानियों में जो मिलिट्री ड्रिल्स करनी है उस पर अमेरिका का क्या रद्द-ए-अमल सामने आता है? ये ऑपरेशन कंडक्ट किया जाता है, ये आपको मैप नज़र आ रहा होगा। अगर चाइना ताइवान में ऑपरेशन कंडक्ट करता है तो फिर गिरदोनवा में आप देख लें, हांगकांग भी है और सिंगापुर भी है, साउथ कोरिया भी है, नॉर्थ कोरिया भी है, भारत भी है। बहुत सारे तनाज़ात जो हैं वो इकट्ठा सर उठाएंगे सिर्फ इन्हीं पानियों के अंदर। और चाइना की तैयारियां, मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक भी जो ताइवान का मौक़िफ़ है, तो चाइना की तैयारियां ये मिलिट्री ड्रिल्स नहीं बल्कि चाइना एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रिक्ट रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करना चाहता है नैन्सी पेलोसी के इस विज़िट पर। और जो चाइना की मिलिट्री एक्सरसाइजेज़ हैं वो बिल्कुल रशिया तर्ज की मिलिट्री एक्सरसाइजेज़ नज़र आ रही हैं, जो कि एक्सटेंड पर एक्सटेंड चाइना करता जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि डेली बेसिस पर मिलिट्री एक्सरसाइजेज़ होंगे, वहाँ से रिस्पॉन्स आएगा और ये ऑपरेशन स्टार्ट हो जाएगा। जैसा कि यूक्रेन का ऑपरेशन स्टार्ट करते हुए रशिया ने ये कहा था कि मुझे इतना तंग किया इन्होंने कि मुझे फिर मजबूरन ऑपरेशन कंडक्ट करना पड़ा। तो ये इसी तरह की सूरत हाल चाइना और ताइवान के दरमियान भी होगी, या फिर चाइना अपनी मिलिट्री एक्सरसाइजेस ख़त्म करके वापस लौट जाएगा। अमेरिका के साथ ताल्लुकात की ख़राबी का सिलसिला चल पड़ा है, पाबंदियों का और मुख्तलिफ प्रोजेक्ट से अपने आप को बाहर निकालने का सिलसिला भी चाइना ने स्टार्ट कर दिया। अगर ये इकोनॉमिक वॉर दो बड़ी इकोनॉमीज़ के दरमियान ये भी फैलती हैं तो इसके असरात भी बहुत दूर तक जाएंगे। नज़र रखेंगे, आपको अपडेट्स देता रहूँगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।